बेटा, परिमेय संख्याओं का यदि हम किसी दूसरी परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, आज हम ये आपको बताएंगे। पहली प्रॉपर्टीज़ है कि संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण होता है कि यदि हम किसी परिमेय संख्या का दूसरी परिमेय संख्या से गुणा करें तो उनका रिजल्ट भी एक परिमेय संख्या होगा। यदि हम किसी परिमेय संख्या, मान लो 3/5 का गुणा हम -2/3 से कर दें तो ये जो गुणा होगा, ये तो पहले प्लस माइनस का गुणा माइनस, और यहाँ 3 से ये 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा -2/5। तो जो ये संख्या आई है ये भी एक परिमेय संख्या है। यानी स्पष्ट तौर से समझिए कि यदि दो परिमेय संख्याओं का आपस में हम गुणा करते हैं तो उनका जो परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, वो भी एक परिमेय संख्या होती है। दूसरा है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का हम यदि गुणा करें और उसके बाद यदि उनका क्रम बदल करके फिर उनमें आपस में गुणा करें तो उनके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हम 2/3 गुणे 3/5 कर दें, और यहाँ पे हम देखो, यहाँ पहले 2/3 लिखे थे, बाद में 3/5, यहाँ हम 3/5 गुणे 2/3, यानी हमने इसका क्रम बदल दिया है। तो यदि इसका क्रम बदलते हैं तो भी हमारे रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये हो गया 2/5 और ये होता है 2/5। तो ये कहने का मतलब है कि यदि दो परिमेय संख्याओं के गुणा करने में यदि उनके क्रम बदल दिए जाएं तो उनके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दूसरा नियम है क्रम विनिमय का। तीसरा है साहचर्य नियम में 3 परिमेय संख्याओं को लेते हैं। यदि 3 परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करें और फिर उनके क्रम बदल करके आपस में गुणा करें तो उन परिमेय संख्याओं का जो रिज़ल्ट होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमने कह दिया 1/2 गुणे 4/5 गुणे 5/3। यदि मैंने ऐसा ले लिया और फिर इसको मैंने कह दिया कि 1/2 गुणे 4/5 गुणे 5/3 कर दें। देखो, पहले मैंने ये दोनों को एक साथ लिया, अब यहाँ इस दोनों को एक साथ ले करके इस तीसरे को अलग कर दिए, तो देखते हैं इसके रिज़ल्ट पे क्या असर होता है। ये तुम्हारा होगा 1/2 गुणे, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 बराबर, ये तुम्हारा हो जाएगा 4 गुणे 1 बराबर 4, 5 गुणे 2 बराबर 10/5/3। अब यहाँ पे फिर ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 2/3, इसको काट दो, ये हो जाएगा 5 दूना 10, और ये कट जाएगा 2, ये भी आ जाएगा 2/3। यानी कि इनका रिज़ल्ट भी वही रहा क्रम बदलने के बाद भी। तो हमने 3 नियम आज बताए हैं परिमेय संख्याओं के गुणा के प्रक्रिया में। पहला संवरक प्रगुण, दूसरा क्रम विनिमय प्रगुण और तीसरा साहचर्य नियम। इनके नियम के अनुसार पहला नियम है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणा करें तो रिजल्ट भी परिमेय संख्या होगी। दूसरा क्रम विनिमय नियम है कि दो परिमेय संख्याओं के अगर क्रम को बदल दें तो उनका रिजल्ट यानी परिणाम अपरिवर्तित रहता है। तीसरा साहचर्य नियम है कि 3 परिमेय संख्याओं का गुणा और फिर उनके क्रम बदल करके उनका गुणा करें तो भी उनका परिणाम अपरिवर्तित रहता है, यानी एक ही मान रहता है। तो ये तो तुम्हारे हैं प्रॉपर्टीज़। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ इस लेसन में आप पढ़ लीजिएगा, इस पर सत्य असत्य आप जान लीजिएगा। एक नियम आता है कि परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण आ रहा है। ये चौथा नियम एक तरह से है कि परिमेय
संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। यानी कि दो परिमेय संख्याएं हैं, यदि हम उनका योग करते हैं और उनका यदि गुणा करते हैं तो उसका मान ये कैसे हम परिमेय संख्या का गुणा निकालेंगे, ये आपको आना चाहिए। यदि आपका यहाँ 3 गुणे 5 प्लस 2 है, तो ये देखिए, ये परिमेय संख्या का योग, परिमेय संख्या भी, ये भी परिमेय संख्या है। हम 5/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, एक तरह का परिमेय संख्या है। यदि इस तरह की संख्या है तो इसको हम कहते हैं योग पर गुणे का प्रगुण। योग पर गुणे का प्रगुण, और इस प्रगुण को बोलते हैं वितरण प्रगुण। तो ये कैसे होता है? अब पहले 5 में 3 का गुणा होगा, 3 गुणे 5 प्लस 3 में 2 का गुणा होगा, 3 गुणे 2। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ से कैसे सत्य होता है। यहाँ 3 गुणे 5 में 2 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 5 तियाँ 15 प्लस 3 दूनी 6, और यहाँ 7 में 3 का गुणा करोगी तो ये 21 आ जाएगा, और 15 में 6 जोड़ोगी तो ये 21 आ जाएगा। यही वितरण प्रगुण है कि इस तरह से सॉल्व करें तो जो मान आए और इसको एक्सपेंड करने पर, प्रसार करने पर जो आए, दोनों मान बराबर होते हैं, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वितरण प्रगुण। ठीक है, तो ये 4 प्रक्रिया आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। हम 1E का 1-2 सवाल आपको बताते हैं, उसके बाद पहला कथन, सत्य कथन और असत्य कथन, ये अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जो हम ये प्रोसेस बताए हैं उसी पर आधारित है, वो कर लीजिएगा। और पहला दूसरा आप खुद करके दिखाइए। 1E का पहला और दूसरा करके दिखाइए। जब नहीं आएगा तो मुझसे पूछिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।